हेलो डियर फ्रेंड्स कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोटेंशियल। आज की इस वीडियो में हम लोग उन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके मेडिकल कॉलेज में नेसेसरी हैं, आपको अपने मेडिकल कॉलेज में सबमिट करने हैं और आपके साथ प्रॉपर शेयर किया जाएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अटेस्ट कराने हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने सबमिट करने हैं और हर एक चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। क्योंकि रिसेंटली आपको पता है कि यूएचएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले हो चुकी है और काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका स्केजुअल जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया गया है। स्केजुअल डिस्प्ले हो चुका है कि कब उनकी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड मेरिट लिस्ट एंड सो ऑन मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होंगी। तो आपको बताते चले आज स्पेसिफिक आपको यूएचएस यानी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के बारे में आपके साथ डिस्कस करते चलें कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके साथ डिस्कस कर दिया है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है जो कि एमबीबीएस एंड बीडीएस एडमिशन्स के लिए स्टूडेंट्स के लिए आपको बता दिया है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद यू एंड आई थिंक विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी शुड स्टार्ट आवर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में आपके साथ एक एक करके यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम्स के लिए आपके लिए नेसेसरी हैं कि आप उनको सबमिट करें, वो एक एक करके आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जैसे कि आप सामने देख भी सकते हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि आपने अपने मैट्रिक का यानी आपने अपने एसएससी का सर्टिफिकेट है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, आपने उसको सबमिट करना है। चाहे आप फेडरल बोर्ड के हैं, चाहे आप पंजाब बोर्ड के हैं, लेकिन ये नेसेसरी है कि आपने अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट को सबमिट करना है। अगर हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ देखें तो यहाँ पे लिखा है कि आपने अपने HSCC यानी आपने अपने इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट को भी सबमिट करना है। आपने अपने इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को मस्ट सबमिट करना है, चाहे आपने ए लेवल्स किया है, ओ लेवल्स किया है, चाहे आपने मैट्रिक किया है यानी मैट्रिक की तरफ से आपने किया है, लेकिन आपने अपने FSC का जो सर्टिफिकेट है उसको भी सबमिट करना है। इसके बाद लिखा है जो थर्ड पॉइंट की तरफ अगर हम लोग मूव ऑन करें तो थर्ड पॉइंट में लिखा है अगर कोई कैंडिडेट फॉरेन है यानी अगर किसी कैंडिडेट की फॉरेन की क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए नेसेसरी है कि वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को जो है वो भी अपलोड करें, तमाम डॉक्यूमेंट्स को भी जिसमें आपके बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं, उनके सर्टिफिकेट्स भी उसके पास मौजूद होने चाहिए। अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पर लिखा है कि आपकी जो MD-CAT का रिजल्ट कार्ड है जो कि इशू हुआ था पाकिस्तान मेडिकल कमीशन यानी PMC की तरफ से, अगर आपका रिजल्ट कार्ड MD-CAT 2022 है या फिर MD-CAT 2021 है यानी वो बैच के स्टूडेंट्स के लिए जो कि कोरोना बैच के स्टूडेंट्स थे उनके लिए भी, और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने रिसेंटली अपने MD-CAT का रिजल्ट कार्ड दिया है उनके लिए भी नेसेसरी है कि वो अपने MD-CAT के रिजल्ट कार्ड उनके पास मौजूद होना चाहिए। अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की तरफ देखें तो यहाँ पर आपके लिखा है कि आपके पास डोमिसाइल ज़रूर मौजूद होना चाहिए, चाहे आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपकी डुअल नेशनैलिटी है या फिर आप जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर्स हैं तो आपके पास ज़रूर मौजूद होना चाहिए। अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर स्टूडेंट की CNIC निकोप यहाँ पे पासपोर्ट रिक्वायर्ड है और मदर की एंड फादर की दोनों की सेपरेट CNIC निकोप एंड पासपोर्ट वो भी रिक्वायर्ड है। और अगर हम लोग बात करें सेवन्थ पॉइंट की तो यहाँ पर लिखा है कि आपकी रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड है। अब आपको बताते चलें कि आपकी 12 फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड है यानी आपकी 12 तस्वीरें आपके पास मौजूद होनी चाहिए जिसके बैकग्राउंड वाइट और स्काई ब्लू कलर की होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी कलर की अगर आपकी बैकग्राउंड है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर हम लोग यहाँ पर 8th पॉइंट की तरफ देखें तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए इसके ऊपर तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है स्पेसिमेन सिग्नेचर एंड लेफ्ट थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लू ब्लैक इंक ऑन द वाइट पेपर, यानी आपने एक वाइट पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने अपना सिग्नेचर करना है यानी आपने सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक इंक के साथ ही सिग्नेचर करना है और आपके लेफ़्ट थंब का इंप्रेशन वहाँ पर मौजूद होना चाहिए उस वाइट पेपर के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ें स्कैन होती हैं और ये चीज़ें आपकी वेरिफिकेशन के दौरान बहुत ज़्यादा काम आती हैं। अगर हम लोग यहाँ पर 10th पॉइंट की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर 10th पॉइंट में लिखा है अगर कोई कैंडिडेट चाहे वो मेल है या फिर फीमेल है, अगर वो हाफिज़ कुरान है तो वो अपने हाफिज़ कुरान का जो सर्टिफिकेट है जो कि एक ऑथेंटिक मदरसे से वेरीफाइड होना चाहिए आपका, वो भी रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर नीचे काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखे हैं और काफ़ी सारी आपको इंपॉर्टेंट नोटिस दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जोन से स्टूडेंट्स डिसेबल हैं यानी जिनमें डिसेबिलिटी है तो वो अपनी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी जमा करवाएंगे जो कि एक ऑथेंटिक यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इशू होना चाहिए। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो कि अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट सीट्स के ऊपर आ रहे हैं उनके भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी
पूरे होने चाहिए। अगर उनके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होंगे तो फिर उनको भी उस सीट पर बैठने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, यानी उनका भी एडमिशन नहीं होगा। और इसके बाद अगर हम लोग नीचे पॉइंट देखें तो यहाँ पर वो लिखा है कि वो स्टूडेंट्स जो कि चोलिस्तान सीट्स के ऊपर बैठेंगे तो उनके भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मौजूद होने चाहिए जो कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से वेरीफाइड होने चाहिए। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा हुआ जो कि चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी से वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है, तो उनका भी एडमिशन है उसको भी कंफर्म नहीं किया जाएगा। और ये स्पेशली मैं उन तमाम स्टूडेंट्स को कहना चाह रही हूँ, तमाम स्टूडेंट्स से मुखातिब हूँ जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और जो कि आगे अब मूव ऑन कर रहे हैं फर्दर, जो फ़ी सबमिशन की तरफ जा रहे हैं, फ़ी चलान्स की तरफ जा रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि उनके ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पूरे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अगर हम लोग ई पॉइंट की तरफ देखें जो कि आपके साथ पॉइंट्स में ये शेयर किया गया, अगर हम लोग ई पॉइंट की तरफ देखें तो ये स्पेशल ई पॉइंट उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं और जो डुअल नेशनलिटी होल्डर्स हैं उनके लिए बताया गया है कि आपके पास रेजिस्टेंस परमिट कार्ड होना चाहिए। यानी अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट कार्ड और जो आईडी कार्ड मौजूद होते हैं स्टूडेंट्स के पास, अगर उनकी बात करें, और अगर कोई स्टूडेंट बाहर का है, फॉरेन का है, तो उसके पास ग्रीन कार्ड मौजूद होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम लोग नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ देखें तो यहाँ पर लिखा है कि तमाम स्टूडेंट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सबमिट होने चाहिए और अगर वो सबमिट नहीं होंगे यानी इनकम्प्लीट होंगे तो उनका जो एडमिशन है उसको कंप्लीट कंसीडर नहीं किया जाएगा। और आपके डोमिसाइल, CNIC और तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए। किसी किस्म की भी लेजीनेस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसके बाद बताते चलें आपको कि आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो रीडेबल होना चाहिए, यानी इंग्लिश में मौजूद होने चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद होने चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट आप किसी और लैंग्वेज में सबमिट कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग देखें नीचे, अगर थर्ड पॉइंट की तरफ देखें तो यहाँ पर लिखा है कि तमाम डॉक्यूमेंट्स ब्लैक एंड वाइट में स्कैन होने चाहिए और स्कैन भी आपकी स्कैन की जो रेजोल्यूशन है वो 300 DPI होनी चाहिए जो कि रिकमेंडेड है। अगर इससे ज़्यादा होगी तो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई नहीं होंगे। और आपकी जो फाइल का साइज़ है वो 2.0 MB होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है कि आपके जो फोटोग्राफ हैं और आपके सिग्नेचर हैं वो अपलोड जो होंगे वो JPG में और PNG फॉर्मेट में होंगे। अब आपको बताती चलूँ कि दो तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, एक PDF होती हैं और एक JPG होती है। जो PDF फॉर्मेट होते हैं उसमें आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो आपकी JPG होती है उसमें आपके सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऐड हो सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स PDF को इस्तेमाल भी करते होंगे। और अगर हम लोग फोर्थ पॉइंट की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पर लिखा है कि आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी स्कैन्ड होने चाहिए। जैसे कि अगर कोई आपका डॉक्यूमेंट है जो कि प्रिंट है वर्टिकली तो वो आपका स्कैन भी वर्टिकली फॉर्मेट में ही होना चाहिए। और कोशिश करें कि आपके तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो लैंडस्केप में मौजूद हों, लैंडस्केप फॉर्मेट में हों। अगर हम लोग फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि वन फाइल में मौजूद हो। कोशिश करें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF में मौजूद हो और सेपरेट हो ताकि उनके लिए भी इजी हो और आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है आप उस पर फुलफिल हों। और यहाँ पर लिखा है कि आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और जो स्टूडेंट्स हैं जो कि अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट सीट्स पर अप्लाई कर रहे हैं उनके भी जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो PDF में ही मौजूद होने चाहिए। इसके साथ जो सिक्स्थ पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस में दिया गया है उसमें लिखा है कि जो CNIC है वो भी आपके सिंगल PDF डॉक्यूमेंट में मौजूद होनी चाहिए, यानी आपकी सेपरेट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम लोग लास्ट 7th को अगर हम लोग देखें, इस पेज के 7th पॉइंट को अगर हम लोग देखें तो इसमें लिखा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो PDF में मौजूद होने चाहिए। योर PDF डॉक्यूमेंट्स मस्ट नॉट बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड, यानी किसी भी PDF फॉर्मेट के ऊपर किसी भी किस्म का कोई पासवर्ड मौजूद नहीं होने चाहिए, सिर्फ सिंगल PDF फॉर्मेट में मौजूद होने चाहिए। और अगर हम लोग 8 पॉइंट को देखें तो यहाँ पर लिखा है डोंट डिफॉर्म द पिक्चर और सिग्नेचर बाय श्रिंकिंग द विड्थ, यानी आपका जो सिग्नेचर है, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की कोई आपने श्रिंकिंग नहीं करनी या फिर किसी किस्म का कोई छोटा बड़ा साइज़ नहीं करना। जो आपका रियल सिग्नेचर है वो आपने उसी तरह से कर देना है, किसी किस्म की उसमें एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। और आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके स्कैन होने चाहिए और आपके अटेस्टेड होने चाहिए। एक दफ़ा फिर से आपको बता दें कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके 16th ग्रेड ऑफिसर के थ्रू टेस्ट होते हैं, यानी आप कहीं से भी अटेस्ट इस तरह से नहीं करा सकते। आपके जो बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं यानी जिनका 16th ग्रेड
होता है और 16 ग्रेड से ऊपर वाले जो ऑफिसर्स होते हैं सिर्फ वही आपके डॉक्यूमेंट्स का अटेस्ट कर सकते हैं। उनकी स्टैंप लगती है, उनके सिग्नेचर होते हैं, तभी आपका डॉक्यूमेंट अटेस्ट होता है। ये आपकी अटेस्टेशन की थी। अटेस्टेशन के हवाले से आपको बता दिया। और स्कैनिंग आप कहीं से भी स्कैन करा सकते हैं। आपकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी है और अगर उन्होंने कहा है कि आप विद इन 3 और 4 डेज़ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें तो प्लीज़ आप सबमिट करा दें, क्योंकि अगर आप इसके बाद सबमिट कराते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। और ये आज की वीडियो थी जिसमें आपके साथ शेयर करना था कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए सबमिट करना। और अगर अभी तक आपने अटेस्ट नहीं कराए, अभी तक आपने स्कैन नहीं किए, तो आप जल्द से जल्द स्कैन करें ताकि आपके लिए भी ईजी हो जाए, क्योंकि अटेस्टेशन में और स्कैन करने में थोड़ा सा तो टाइम लगता है। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट, ताकि हम नई से नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टिल नाउ। अल्लाह हाफिज़।